सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं भारतीय इतिहास का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम 100 क्वेश्चन को पुनः कवर करेंगे। जिन युवाओं ने पार्ट 2 नहीं देखे हैं वह पहले यूट्यूब चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। भारतीय इतिहास के हम पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। यह हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें पुनः हम 100 क्वेश्चन को, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में बन चुके हैं और आने वाली एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर रहेगा ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी जो कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और आपसे पूछा जाए ये कब की थी, तो 1905 में की थी। क्लियर है? तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किनने करवाया था, यह पूछा जा रहा है। जो पेशावर से कहां तक है? कोलकाता तक है। तो इसका आंसर रहेगा डी, शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने जो था ग्रैंड ट्रक रोड, जो दक्षिण एशिया का सबसे लंबा और पुराना मार्ग है ये। क्लियर है? और इसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। तो ध्यान रखना, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर है आईएनसी बोला जा रहा है। क्लियर है? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का लाहौर सत्र में जो था वो अध्यक्षता की थी, वह की थी जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, ध्यान रखना। और ये लाहौर में जो आईएनसी के तहत अध्यक्षता की थी, ये कब की गई थी? तो ये 1929 में की गई थी। क्लियर है? और यहां पर ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात की गई थी। क्या? पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए लाहौर सत्र में किसने अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, है ना। आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कौन सा शहर 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रहा था? है ना, तो ध्यान रखना कि 1912 के बाद तो दिल्ली बना था, लेकिन 1772 से 1912 तक तो जो भारत की राजधानी था वह कौन था? कलकत्ता था। क्लियर है? और 1912 के बाद फिर कौन बन गया था? दिल्ली बना था। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। उसके पहले कोलकाता था और बाद में दिल्ली था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट के सैनिकों के स्मारक रूप में क्या बनाया गया? है ना, तो इंडिया गेट किस सैनिकों के स्मारक में बनाया गया है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो इंडिया गेट बना हुआ है, ये प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, उसके तहत यह इंडिया गेट इनके स्मारक के रूप में बनाया गया था। सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। देखो, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अंत तक वीडियो देखें और नोट भी मत करते चले साथ साथ, है ना। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे वह कौन थे? अर्जुन देव थे। क्लियर है? अर्जुन देव थे। और इन्होंने ही कौन सा ग्रंथ था? आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। कौन से ग्रंथ की? आदि ग्रंथ की, है ना। तो ध्यान रखना, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, और उन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। असहयोग आंदोलन को किसके कारण रोक दिया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना, असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन हुआ क्या था? 1922 में चोरा चोरी घटना हुई थी, है ना, 1922 में हुई थी। उसके कारण ये असहयोग आंदोलन को क्या करा था? रोक दिया गया था। तो आपसे पूछे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 से शुरू हुआ था, लेकिन चोरा चोरी घटना के बाद 1922 में इसे क्या करा था? रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? क्योंकि आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में क्या की थी? चोरा चोरी के थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 लोग क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई थी। इससे दुखी होकर फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्लियर है? असहयोग आंदोलन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और कहाँ पर? कपिल वस्तु था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और ये कपिल वस्तु जो लुम्बिनी है कहाँ पर है? तो नेपाल में है। क्लियर है? वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ए विलियम जोन्स ने की थी। क्लियर है? ध्यान रखना। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कभी आपसे पूछ ले कब की थी? तो 1784 ईस्वी में की थी। क्लियर है? तो बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा, है ना, अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए। तो जो अकबर ने धार्मिक आंदोलन शुरू किया था उसे कहा जाता है दीन ए इलाही, है ना। तो अकबर द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? दीन ए इलाही। ये शुरू किया था 1582 ईस्वी के था, है ना, 16वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 1582 में किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? सर्वधर्म संभाव, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। लेकिन कभी कभी ये भी पूछते हैं कि जो ये शुरू किया गया था इसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो धर्म अकबर ने शुरू किया था इसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? बीरबल था, है ना, ध्यान रखना। तो 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और इसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बीरबल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और आपसे पूछा जाए कब की थी? तो 1815 ईस्वी में की थी, है ना। तो 1815 लिखा हुआ है, देखो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और याद है राजा राम मोहन राय को और क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता। क्लियर है ना? भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के चौथे गुरु कौन थे? देखो सिखों के जितने भी गुरु हुए आपको सभी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। तो सिखों के जो चौथे गुरु हुए थे वह थे गुरु रामदास। क्लियर है? कौन थे? गुरु रामदास थे, जिन्होंने इसी भूमि पर एक अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था। और अमृतसर नगर की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी, है ना। जलाशय भी इन्होंने बनाया था और अमृतसर नगर की स्थापना भी इन्होंने की थी। क्या थे? गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था? बना हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंतर्गत। किसने मूल शिक्षा वर्धा को प्रस्तावित किया था? तो यह थे महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की थी, है ना। तो मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखना। तो ये थे महात्मा गांधी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर नामा की क्या हुई थी? जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न समझौते में से किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी? कौन सा ऐसा समझौता था जिसमें हिंदू मुसलमान के जो बीच मतभेद हुए थे इनको हल करने की मांग की गई थी? तो यह था डी वाला लखनऊ समझौता, जो हुआ था 1916 में, है ना। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने परस्पर मतभेदों को बुलाकर एक संयुक्त समिति बनाई थी, है ना। तो लखनऊ समझौता में हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज के सेवक की स्थापना की थी। और कब की थी ये? 1905 में। क्लियर है? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज, है ना, या समाज सेवक की स्थापना की थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? युवाओं को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, है ना, युवाओं को अपने जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था?
है ना। तो भेदभाव पूर्ण कर को सम्राट अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो यह था जजिया कर, है ना। कौन सा कर को अकबर ने समाप्त किया था, तो वह जजिया कर था। क्लियर है। जो गैर मुस्लिम जनता से क्या था, वसूला जाता था। ये जो जजिया कर था ना, जो गैर मुसलमान नहीं होते थे उनसे वसूला जाता था, तो इसको अकबर ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था वह विनोबा भावे ने शुरू किया था। और आपसे पूछा जाए कब शुरू हुआ था, तो ये 1951 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1951 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो कौन थे ये, विनोबा भावे ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह जो थे औरंगजेब ने करवाया था, है ना। तो लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, औरंगजेब ने, है ना, मुगल बादशाह औरंगजेब ने। अशोक निम्न में से किससे संबंधित थे। तो अशोक जो थे वह मौर्य वंश से संबंधित थे। क्लियर है। अशोक कौन थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल का मकबरा है, तो यह है गोल गुंबज। ठीक है, ध्यान रखना, यह गोल गुंबज जो है यह आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। तो किस वर्ष अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो इसका आंसर रहेगा ब वाला, 1858 में, है ना। 1858 में अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करा था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। हर्षवर्धन द्वारा पराजित हुए थे। हर्षवर्धन, है ना, एक शक्तिशाली, हर्षवर्धन जो था एक शक्तिशाली और यशस्वी सम्राट था। ठीक है। और इसके द्वारा किसके द्वारा हुए थे, तो हर्षवर्धन पुलिकेशन द्वितीय, कौन थे, पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा क्या हुए थे, पराजित हुए थे। क्लियर है। तो ऐसा था कि दक्षिण अभियान के समय पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई थी, है ना। दक्षिण अभियान पे जब हर्षवर्धन गए थे तो ये पुलिकेशन के द्वारा इनकी हार हुई थी, तो हर्षवर्धन पुलिकेशन द्वितीय से हार गए थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना जो हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, है ना। और कहाँ हुई थी, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुई थी। ध्यान रखना, ये पंजाब प्रांत के अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसके निकट हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। यादव राजाओं की राजधानी क्या थी। तो यादव राजाओं की जो राजधानी होती थी वह थी देवगिरी, है ना। देवगिरी जो थी वो यादव वंश की एक प्राचीन देखो, देवगिरी का यादव वंश जो था भारत का एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है। और जो देवगिरी था यह क्या थी, यादव राजाओं की राजधानी होती थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राज कवि थे। तो पंडित राज जगन्नाथ जो थे वह शाहजहां के क्या थे, राज कवि थे। क्लियर है। शाहजहां के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे, गुरु अंगद देव थे। क्लियर है। तो जो सिखों के गुरु थे वह अंगद देव थे। अगर आपसे पूछा जाए पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। पहले कौन थे, तो गुरु नानक। दूसरे कौन थे, तो गुरु अंगद थे। ठीक है, दूसरे थे गुरु अंगद। तीसरा अगर पूछा जाए तो अमरदास, गुरु अमरदास तीसरे थे। चौथा पूछा जाए तो रामदास, चौथे गुरु कौन थे, रामदास। अगर आपसे पूछा जाए पांचवें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव। क्लियर है। तो नानक, नानक से अंगद, अंगद से अमरदास, अमरदास से कौन, अर्जुन, है ना। तो पांचवें थे अर्जुन। इस टाइप से आप याद रखें। छठे गुरु हरगोविंद थे। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए दूसरे गुरु कौन थे, तो आपको बोला जाएगा दूसरे गुरु कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा गुरु अंगद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। ठीक है, 1942 में हुई थी। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो आया था, जिसके विरोध में क्रिप्स मिशन आया था, कब, 1942 में, है ना। क्रिप्स मिशन की बात की जाए और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव लाया था 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो डाकघर स्थापित हुआ था ये कहाँ स्थापित किया गया था,
कोलकाता में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए वाला। तो जो पहला डाकघर बनाया गया था कोलकाता में बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था, 1927 में। क्लियर है, ध्यान रखना 1927 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाकघर कोलकाता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे और जिन्हें महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए शाहजहां के बड़े बेटे कौन थे, तो शाहजहां के जो बड़े बेटे थे वह कौन थे, दारा शिकोह थे। और इन्हें महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भगवत गीता, है ना, उपनिषद, रामायण आदि का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था, है ना। भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, इन सब का अनुवाद किस में करवाया था, फारसी भाषा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पे कब हस्ताक्षर हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था वह 1931 में हुआ था। क्लियर है, क्या था, तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करा था, स्थगित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसे इन्होंने क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैसूर के शासक का परिवार का क्या नाम है। तो मैसूर के शासक का जो परिवार के नाम था वह क्या था, वाडियार परिवार, है ना, वाडियार परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, और जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी, जीत हुई थी। और ये कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1761 में हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। और कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। देखो सिखों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार इसको पूरा याद कर ले। हमने सिखों की ट्रिक बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सिखों के गुरु नाम का एक वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत शानदार तरीके से सभी सिखों के बारे में बताया गया है ना। जितने भी गुरु हुए उनके सबके बारे में, उनके विशेष कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आप जाके जरूर उस वीडियो को देखें। चलो अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो लास्ट जो गुरु थे वह कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और ये 10वें गुरु थे, है ना, जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी, है ना। तो जफरनामा की जो रचना की थी वह कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। इन्हें गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की थी, है ना। और इन्होंने क्या किए थे, 5 ककार अनिवार्य किए थे। 5 ककार इन्होंने क्या अनिवार्य किए थे, 5 ककार यानी कि केश, क से ककार, केश, कंघा, ठीक है, कच्छा, कृपाण, कड़ा, ये सभी इन्होंने शुरू किए थे 5 ककार सिखों के लिए। और अपने नाम के अंत में इन्होंने सी लगाने की भी बात की थी, है ना। अपने नाम के सभी सिख अपने नाम के अंत में क्या लगाएंगे, सीह लगाएंगे। ये इन्होंने ही शुरू किया था। और जफरनामा की रचना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैनों के जो 23वें तीर्थकर थे वह थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो कब हुआ था, 1526 में हुआ था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। तो बहमनी सल्तनत की जो राजधानी थी वह क्या थी, गुलबर्गा थी। ध्यान रखना, बहमनी जो थी सल्तनत की राजधानी गुलबर्गा थी। और गुलबर्गा कहाँ पर है, ये गुलबर्गा तो एक कर्नाटक का एक सुंदर शहर है ना, कर्नाटक का एक सुंदर शहर है, कौन सा, गुलबर्गा। और ये बहमनी सल्तनत की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ताज उल मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो ये किया गया था यह था सुल्तान शाहजहां बेगम, है ना। ताजुल मस्जिद का निर्माण सुल्तान शाह बेगम द्वारा शुरू किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल के निकट इस्लाम नगर में इसको बनाया गया था। क्लियर है, ध्यान रखना। तो ताजुल मस्जिद जो है ये किसने बनाई थी, सुल्तान शाहजहां बेगम ने बनाई थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में किसे हराया था। तो अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में,
है ना, इसमें सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चंपारण जो आंदोलन था वह नील बागान मालिकों के विरुद्ध था, है ना, नील बागान मालिकों, जिसको इंडिगो प्लाटर्स के विरुद्ध चलाया गया था और ये बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जो बंधुआ मजदूर और किसानों को नकदी फसलों की खेती करने से मुक्त करना था, है ना, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, तो उसे हटाने के लिए इन्होंने किया गया था। नील की खेती करने वाले मजदूरों पर बहुत अत्याचार किया जाता था उस समय, जो नील की खेती करते थे। तो क्लियर है। तो क्या आंसर रहेगा? नील बागान मालिकों के विरुद्ध चलाया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो 1857 के दौरान जो हमारे मुगल सम्राट थे वह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, जो आखिरी शहंशाह थे, है ना, मुगल सम्राट के आखिरी थे। और ऐसा था कि विद्रोह में इन्होंने भाग भी लिया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आरंभ कहाँ से किया था? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च का आरंभ किया था वह साबरमती आश्रम से किया था, है ना, 1930 में। नमक सत्याग्रह के लिए दांडी की यात्रा की थी। तो कब क्या था? 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वह थे दादा भाई नेरोजी। क्लियर है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की आपसे कभी पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी। क्लियर है। और दादा भाई नेरोजी ने की थी, है ना, ध्यान रखना, 1866 में दादा भाई नेरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के रूप में बताया गया है? तो घोड़े के प्रतीक के रूप में जो बताया गया है इसका आंसर रहेगा त्याग के रूप में, है ना, त्याग का जो था या घोड़े के प्रतीक के रूप में। ध्यान रखना, बुद्ध के जो जन्म हुआ था तो कमल एवं सांड का प्रतीक है, ग्रह त्याग किया था तो घोड़े का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था तो बोधि वृक्ष है, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो पद चिन्ह है, और मृत्यु का जो चिन्ह है वो स्तूप है। क्लियर है। तो आपसे पूछा घोड़े को किसमें? तो त्याग में, ग्रह त्याग की बात की जा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी? तो रजिया सुल्तान जो उत्तराधिकारी थी महिला शासिका थी और ये रुकनुद्दीन की उत्तराधिकारी थी, है ना। रजिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह की उत्तराधिकारी बनी थी। और रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन किया था? भारत की पहली महिला शासिका थी, ध्यान रखना। और पूछा जाए कब से कब तक किया था शासन, तो 1236 से 1240 तक, यानी कि 4 साल इन्होंने राज किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? तो किसके दरबार में राज जो थे वो संगीतकार थे? तो वह अकबर के शासनकाल में, है ना। अकबर के राज दरबार में तानसेन क्या थे? संगीतकार थे। संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता था इन्हें तानसेन को। और अगर अभी आपसे पूछा जाए कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, ध्यान रखना, है ना। ग्वालियर का एक गाँव है बेहर गाँव में हुआ था। इसीलिए तानसेन समारोह भी कभी आपसे पूछा जाए तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो वह भी ग्वालियर में मनाया जाता है। क्लियर है। तो यह जो थे ये ग्वालियर के एक छोटे से गांव बेहर गांव में हुए थे इनका जन्म, और इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता था। और यह अकबर के दरबार के कवि थे, है ना, संगीतज्ञ थे, शास्त्रीय संगीत। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था? तो जो बाबर ने मुगल शासन स्थापित किया था वह 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत के युद्ध की वजह से इन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ पर पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसके कारण बाबर जीत गया था और भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है। तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है। और हड़प्पा भी वर्तमान में कहाँ है? तो पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान में, वहाँ पर स्थित है। और ये किस नदी किनारे हैं? रावी नदी के किनारे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में की थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा किस नदी किनारे हैं? तो रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। चार्टर अधिनियम 1833 पारित होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, है ना। और चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? 1813 में हुआ था। 1813 में जब पारित हुआ था तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था, जो था पहली वाली की गई थी। राजगृह में कौन सी की गई थी? सबसे पहली बौद्ध परिषद, यानी कि परिषद यानी कि बौद्ध संगीति भी बोलते हैं, बौद्ध संगीति। ठीक है, अगर देखा जाए तो कितनी बौद्ध संगति हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, है ना, राजगृह में पहली हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, तो चारों का याद रखना। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई थी। तो बौद्ध संगति 4 हुई है, तो पहली कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसके शासनकाल के दौरान तैमूरलंग ने भारत पर हमला किया था? तो किसके शासनकाल के दौरान किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक के समय, है ना, मोहम्मद शाह तुगलक के समय क्या किया था? इस तैमूरलंग ने 1398 के आसपास, 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखना, मोहम्मद शाह तुगलक थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो सबसे पहले जो गुप्त शासक थे वह थे चंद्रगुप्त थे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो शासक थे वह कौन थे? चंद्रगुप्त थे, है ना। और इन्होंने ऐसा बोलते हैं, चंद्रगुप्त जो थे वह विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी फिर कुमारगुप्त हुए थे, है ना। और बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो अभी तो आप ध्यान रखिए, प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चहर चमन पुस्तक में किसके शासनकाल का इतिहास है? तो चहर चमन पुस्तक में शाहजहां, है ना, शाहजहां जो मुगल बादशाह थे, इनके शासनकाल का पूरा इतिहास दिया गया है। याद रखना, चहर चमन पुस्तक में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जो बारूद का उपयोग किया था सर्वप्रथम वो था बाबर, है ना। बाबर ने जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का, इब्राहिम लोदी के साथ, इसमें इसने क्या किया था? इसने बारूद का उपयोग किया था, है ना, ध्यान रखना, तोपखाने यूज किए थे इसने, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ष 1922 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तब स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, है ना, 1923 में, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 22-23 में शुंग शासक थे अग्निमित्रा के पिता कौन थे? जो शुंग शासक थे उनके अग्निमित्रा के पिता कौन थे? तो वह थे पुष्यमित्र शुंग, या पुष्यमित्रा, है ना। तो शुंग शासक अग्निमित्र के जो पिता थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, है ना। और यही पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अल्प खान के नाम से किसे जाना जाता था? तो अल्प खान के नाम से जो जाना जाता था वो होशंग शाह को जाना जाता था। ठीक है, अल्प खान। तो ये अल्प खान थे कौन? तो ये जो मांडू थे, मालवा मांडू के शासक थे होशंगाबाद को, है ना, मांडू के शासक या होशंगाबाद को अल्प खान के नाम से जाना जाता था। होशंग शाह है ये, होशंगाबाद नहीं, होशंग शाह जो थे ये मांडू के शासक थे, है ना, मांडू जो यहाँ पर धार के निकट है मांडू, होशंग शाह, उनको अल्प खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गुलाम वर्ष किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो गुलाम वर्ष जो स्थापित हुआ था यह हुआ था 1206 ईस्वी में, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था। ठीक है, तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक को लिखा था, वह हुमायूं की कौन थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, हुमायूं के ऊपर एक पुस्तक लिखी है हुमायूंनामा। तो ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या थी? बहन थी, है ना। क्लियर रहे कि यह इसकी गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी और इसने पुस्तक लिखी है कौन सी? हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान कब शुरू किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष अभियान जो कार्यक्रम था वह शुरू किया गया था 1946 में, है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के महाजनपद काल के दौरान बौद्ध और जैन साहित्य में कितने महाजनपद थे? तो उस समय जो महाजनपद थे वो कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, बौद्ध में भी और जैन साहित्य में भी 16 महाजनपद की बात हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस वर्ष में ब्रिटिश ने नागपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था? तो यह किया था 1853 ईस्वी में, है ना, अंग्रेजों ने नागपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, 1853 ईस्वी में। एसआई के पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते चले।
तुकाजी राव प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए फटाफट, तुकाजी राव की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? है ना, तो तुकाजी राव की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1797 में, 97 में। और 97 ये ऑप्शंस नहीं है, यानी कि इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो 1797 में जो तुकाजी राव थे, होलकर चतुर्थ, होलकर वंश के राजा थे। ये कौन? होलकर वंश के, है ना। तो इनकी 1797 में मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किस वर्ष गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? तो जो गांधी जी सबसे पहली बार गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह, है ना, चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 से। तो अगर आपसे पूछा जाए राजनीति में सक्रिय हुए थे, तो ये 1917 से चंपारण सत्याग्रह के बाद से हुए थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किस वर्ष बाजीराव ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था? है ना, बाजीराव प्रथम था, उसने पुर्तगालियों से बेसिन को जीत लिया था। तो इसका आंसर रहेगा 1739 में इस पुर्तगाली से बेसिन को क्या करा था? जीत लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किस वर्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? है ना, बाजीराव द्वितीय ने सागर का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। तो इसका आंसर रहेगा 1818 में, है ना। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव व अष्टी के युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद 1818 में क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। और अंग्रेजों ने क्या किया था? पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बेठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया था। तो 1818 में ही अंग्रेजों में संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव ने सागर का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। क्लियर है। ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव की हार हुई थी और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1818 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के जो पिता थे वह कौन थे? बिंदुसार थे, है ना। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। शेरशाह के पिता हसन खान के जागीरदार थे? तो शेरशाह के पिता जो हसन खान थे वह सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ पे? सासाराम। कहाँ पर है ये? बिहार में है ना, ध्यान रखना, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? 1906 की बात की जा रही है। ठीक है। तो 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस सत्र का अध्यक्ष कौन थे और लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? तो यह थे दादा भाई नेरोजी। ठीक है। तो 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नेरोजी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? ब्रिटिश भारत की तो मालवा एजेंसी थी, उसका मध्य भारत में विलय कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1947 में। ठीक है, 1947 में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। ओलिकर शासक यशोधर्मा किस शताब्दी से संबंधित थे? तो ओलिकर जो शासक थे यह 6ठी शताब्दी से संबंधित थे, है ना। तो ओलिकर शासक यशोधर्मा 6ठी शताब्दी के थे और ये मालवा के महाराजा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट आंसर बताइए। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1906 में हुई थी, है ना। और 1906 में किस में? वो आगा खां के नेतृत्व में हुई थी, है ना, आगा खां। ठीक है। तो ध्यान रखना, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो कर्नल मार्टिन के द्वारा बैजनाथ महादेव मंदिर का, है ना, 16वीं शताब्दी में जो था आगर में है, यह इसका वापिस से क्या करा था? इन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा की जो राजवंश की स्थापना की थी वह थे कुली कुतुब शाह। ठीक है। कुली कुतुब शाह जो था इन्होंने ही गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। सिख खालसा के द्वारा स्थापित किया गया था। सिख जो खालसा है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया। जो खालसा सिख धर्म है, ये खालसा सिख धर्म है जो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। कहां से? मुंबई से, है ना। 1942 में शुरू हुआ था और यह मुंबई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रसिद्ध आंदोलन को वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था या मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को जो था, यह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसीलिए 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था? किस अधिनियम के तहत हुआ था ये? तो यह क्या हुआ था? रोलेट अधिनियम 1919 के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, है ना। रोलेट अधिनियम था 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो जो मेहरानगढ़ किला है वह कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। क्लियर है, राजस्थान के जोधपुर में यह किला स्थित है। कौन सा? मेहरानगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को, है ना, ध्यान रखना, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, है ना, 1942 को 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1885 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी? देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ए इसका आंसर है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। 1885 में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एक ही व्यक्ति था जो सर्वाधिक लोकप्रिय था, वो का तो है बिरबल, है ना, बिरबल ने किया था, ये दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है ना। अजंता की गुफाएं जो है वह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है ना। पटवारी के पेपर में बने हुए क्वेश्चन है, सभी देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में बने हुए हैं, आप जरूर नोट करते चलें हर एक क्वेश्चन को। अप्रैल 1919 के किस दिन जलियांवाला नरसंहार आधुनिक इतिहास का सबसे खराब राजनीतिक अपराध घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था ये कब हुआ था? 19 अप्रैल को। ठीक है, खराब राजनीतिक अपराध घटित हुआ था जलियांवाला 19 अप्रैल 1919 नहीं, 13 अप्रैल 1919, सॉरी, इसका आंसर क्या रहेगा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो बी वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौटिल्य के प्रमुख परामर्शदाता कौन थे? तो यह जो कौटिल्य थे ये किसके परामर्शदाता थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो चाणक्य, जो कौटिल्य क्या बोलते हैं? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और वे कौटिल्य नाम से भी थे। कौटिल्य मतलब वही चाणक्य, और किसके प्रमुख परामर्शदाता थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के थे ना, ध्यान रखना, कौटिल्य को ही कहा जाता है चाणक्य। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कहाँ हुआ था? तो सर ये जापान में है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था, जापान में हुआ था। और जब ये क्या हुआ था 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो भारत को अंग्रेजों के कब्जे स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ किया गया था? जापान में। गोल गुंबज मकबरा कब्र किसकी है? तो गोल गुंबज मकबरा कब्र जो है मोहम्मद आदिल शाह की है ना, मोहम्मद आदिल शाह की है गोल गुंबज जो मकबरा कब्र है। और यह कहाँ पर है? यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा ICS शुरू की गई थी? किस गवर्नर जनरल के दौरान भारतीय सिविल सेवा ICS शुरू की गई थी? तो यह था, अगर बात की जाए तो यह थे उस समय कार्नवालिस, जिसको कार्नवालिस को कहा जाता है ना। भारतीय वर्तमान में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है ना, भारत में सिविल सेवा का पिता भी कहा जाता है कार्नवालिस को। इन्होंने ही ICS को शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को के साथ फांसी दी गई थी। तो कौन था एक और साथ में? तो वह थे सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ में क्या कर दी गई थी? फांसी दी गई थी, है ना, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या था? क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पहले पार्ट में भी आ चुका है। यह समुदाय था भील समुदाय, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फरवरी 1931 में
एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलाबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया था, है ना। चंद्रशेखर आजाद को फरवरी 1931 में एक मुठभेड़ हुई थी जिसके दौरान यह मारे गए थे। तो यह कहाँ हुआ था, तो यह इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर है। तो फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में अपने साथी जो सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में गए थे, ना, अल्फ्रेड पार्क में, और जहां उन्होंने स्वयं गोली मारकर अपने आप को बलिदान कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, टीपू सुल्तान निम्नलिखित में किस क्षेत्र का शासक था। तो जो टीपू सुल्तान था वह मैसूर का शासक था। इसे शेर मैसूर भी कहा जाता है ना। और टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे, तो हैदर अली के पुत्र थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है। तो हम्पी जो है यह विजयनगर का, ठीक है। तो हम्पी जो किस राज्य का साम्राज्य का अवशेष है, तो यह हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। ठीक है। और कहाँ पर है, यह कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु के साथ किस तीसरे अन्य व्यक्ति को फांसी दी गई थी, है ना। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तीसरा व्यक्ति कौन था, सुखदेव थापर, जो बोलते हैं सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था, है ना। भगत सिंह राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीन मौजूद रागकट गुफा का उदाहरण है ना। मौजूद रागकट गुफा का उदाहरण कौन सा है, अगर देखा जाए तो यह रहेगा बराबर गुफा है। ठीक है। जो बराबर की गुफाएं हैं यह रागकट गुफा का उदाहरण है। ठीक है। बराबर की गुफाएं मौर्य काल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अजंता की पेंटिंग्स में किन सी कहानियों का चित्रण किया गया है। तो अजंता की जो पेंटिंग है उसमें जातक की कहानियों का किया गया। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, है ना, जातक की कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1897 में बिरसा आंदोलन के समर्थकों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में किस रंग का झंडा लहराया था। तो इसको बोलते हैं बिरसा विद्रोह या मुंडा विद्रोह, है ना। और जब ये हुआ था 1897 के आसपास, तो इसमें सफ़ेद रंग का क्या था, सफ़ेद रंग का झंडे को बनाया गया था, है ना। या प्रतीक के रूप में झंडा लहराया था, वो था कौन से रंग का, सफ़ेद रंग का, ध्यान रखना है ना। और बिरसा मुंडा ने उल गुलान की उपाधि धारण करके स्वयं को भगवान का दूत भी घोषित किया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय समाचार पत्र जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया था, है ना। एक एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इससे बचने के लिए भारतीय समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया था। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अमृता बाजार पत्रिका, है ना, या अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल भाषा का था ये। क्लियर है। अमृत बाजार पत्रिका या अमृता बाजार बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा, देखो नायब तहसीलदार की जो एग्जाम हुई थी, ठीक है, और 2018 में, उसमें बनाया गया क्वेश्चन है ये। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुगमन करने के लिए सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है। तो यह पहले व्यक्ति जो थे यह थे आचार्य विनोबा भावे, है ना। आचार्य विनोबा भावे जो थे ये महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुगमन करने के लिए सत्याग्रही के रूप में इन्हें चुना गया था। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।